छोटी चीज़ें आप अगर इग्नोर कर देते हैं तो यही चीज़ें वो डिसाइड करती हैं कि आपका करियर जो है 10x ग्रोथ कर स्पीड के साथ ग्रोथ करेगा या बहुत स्लो ग्रोथ करेगा। तो हम आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि भाइयों, जो लोग कंपनी की टाइप मतलब किस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किस कंपनी में किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए कि वो 10x स्पीड के साथ आगे ग्रो कर सके। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी होती हैं, बहुत तरह की होती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर यूआई इंजीनियर को जॉब्स भी आसानी से मिल जाती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। अगर आप एक एक्सपीरियंस हैं और आप एक एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी हैं, अगर आपका जो है करियर एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आप अच्छे लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ को जानते हैं, उसके बावजूद आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी के चक्कर में आप मतलब जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में आप अपने आप को जंग लगा सकते हैं, या फिर आप जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी स्किल्स को खो सकते हैं, या तो फिर आप बैड प्रैक्टिसेस की वजह से आप जो है ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो अच्छी स्किल्स हैं, जो अगर आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ आएँ उसमें आपकी स्टॉप लग सकता है। तो यही आज की वीडियो का मोटिव होने वाला है। तो चलिए चलते हैं भाइयों। सबसे पहले तो मैं छोटी सी एक चीज़ शेयर कर लेता हूँ कि ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी चाहिए जो कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ अपनी लाइफ के अंदर। तो उसी हिसाब से मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर भी काम किया है एज आ सॉफ्टवेयर यूआई इंजीनियर ही, और मैंने एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी, एजुकेशन सेक्टर में भी काम किया है इंस्टीट्यूशन लेवल पे। मैंने एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी काम किया है, और उसके अलावा मैंने जो है डिजिटल मीडिया एजेंसी में भी काम किया है पहले। ठीक है, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट काइंड ऑफ जो है क्लाइंट को डील करती हैं, और जिसकी वजह से आपका करियर ग्रोथ लेवल भी इसी पर डिपेंड करता है कि आप इन ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस एक वीडियो से मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको ये लाइफ के अंदर चूज़ करने के अंदर आसानी से जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस रास्ते के ऊपर जाएं तो आपकी करियर ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो मेरे भाइयों देखें, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ शेयर करता हूं कि वो ये है कि अगर आप एजुकेशन इदारे में हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने काम किया 2022 के अंदर। तो वहाँ पर जब जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं था वहाँ पर एज आ AM असिस्टेंट मैनेजर मुझे पोजीशन तो बहुत अच्छी दी गई, ठीक है, और मैं बहुत अच्छी फील्ड में भी था। वहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा था, वर्किंग एनवायरनमेंट, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। बट स्टिल किसी एजुकेशन और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटी लेवल या फिर आप किसी इंस्टीट्यूशन लेवल या किसी भी तरीके की एजुकेशनल बेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करते हैं तो आपकी करियर स्टॉप हो सकती है। किस तरीके से? क्योंकि देखें, वो एक स्पेसिफिक चीज़ पे काम करा रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट बेस्ड काम नहीं होता उन ऑर्गेनाइजेशंस का। आप डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट की जो है प्रोजेक्ट्स को डील नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर भी स्पेसिफिक एरिया पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और वो भी प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल की होती है, किसी एक प्रोफेशनल और मल्टीनेशनल लेवल इन्वायरमेंट की नहीं होती, जो कि एक हाई लेवल जो हो उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग मतलब जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या फिर हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट्स होती हैं, वो आपको हाई लेवल ऑफ गोल्स, आपको वो उन चीज़ों पे काम करने का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपकी जो है जॉब जो है वो तो बहुत अच्छी चल सकती है, लेकिन आप अपनी करियर की ग्रोथ को खो सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है डिजिटल मीडिया एजेंसी। डिजिटल मीडिया एजेंसी जो काम करती है क्लाइंट बेस प्रोजेक्ट बना के देती है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली देखें, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आपको सीखने को तो बहुत मिलता है, आप ग्रोथ भी बहुत अच्छे करते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें लर्निंग को मिलती है, क्योंकि क्लाइंट बहुत सारे हर तरह का क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में आता है और हर तरह के प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को गधा बना देती है।
जो आप मतलब एक अगर यूआई इंजीनियर की बात करें तो वो प्रिंटर के तौर पे काम कर रहा होता है, यहाँ से डिज़ाइन आता है, यहाँ से प्रिंट हो रहा होता है एक तरीके से, और वेबसाइट की यूआई जो है बन के बाहर आ रही होती है। तो ये एक चीज़ है जो कि डिजिटल मीडिया एजेंसी का जो मुझे ड्रॉबैक लगा, जो मैंने एक मेनली डिस्कस मुझे करना था, वो ये था कि आप जो है स्किल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी जाएगी, आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, बट वहाँ पर जो है आप अपनी क्वालिटी, काम की क्वालिटी को खो देंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम जो है एस्टिमेशंस जो होती हैं वर्क को अपने डिलीवरेबल्स को देने के लिए, वो आपको कम मिलती हैं, जिसकी वजह से आप कचरा काम भी आगे पहुँचा देते हो, जिसकी वजह से वो सिर्फ फोकस करते हैं कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड द क्वालिटी ऑफ कोड। तो लास्ट में आ जाते हैं जो कि सबसे बेस्ट मेरी नज़र के अंदर, जो मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस किसी और हिसाब से अच्छा हो, बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस जो मैंने अपने 10 ईयर ऑफ जर्नी के अंदर फेस किया, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप उस चीज़ को फेस ना करें, आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर सकें, एक अच्छी ग्रोथ पा सकें। तो इस तरह से मैं फिर प्रोडक्ट साइट पे गया। प्रोडक्ट साइट पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। देखें, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि सजेशन मेरा यही है कि यू शुड ज्वाइन डिजिटल मीडिया एजेंसी। क्यों? ताकि आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सके। आपकी करियर ग्रोथ के अंदर आपकी जो स्किल्स के अंदर वीकनेसेस हैं वो आप डिजिटल मीडिया एजेंसीज में 2 से 3 साल लगाएं। उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जाएं, जहां पर आप अपने काम की क्वालिटी को बेहतर करेंगे। जब आपका काम एक यूआई आप बना के देंगे, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को जाएगा, क्वालिटी क्यूए डिपार्टमेंट उसको जो है आपकी यूआई में बग्स निकालेगा, आपकी चीज़ों में बग्स निकालेगा, देन वो फाइनलाइज होंगी चीज़ें। उसके अलावा उस एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही स्टैक की मल्टीपल मतलब लोग बैठे होते हैं। जैसे मैं यूआई इंजीनियर हूँ, तो मेरी टीम के अंदर 10 यूआई इंजीनियर होंगे, तो 10 यूआई इंजीनियर जो है आपके कोड को रिव्यू करेंगे, देन दे विल फाइनली मतलब आपकी जो पीआर को है वो अप्रूव करके कंसिडरेशन में डालेंगे, ताकि आपकी जो है जो भी मतलब आपने रिक्वेस्ट जनरेट करी है अपनी फाइनल अप्रूवल के लिए क्यूए डिपार्टमेंट के लिए, वो कोड की क्वालिटी को देखने के बाद डिलीवर होती है क्यूए डिपार्टमेंट को। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करना भी गलत है, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपको वो धक्का नहीं मिलेगा लाइफ के अंदर। मतलब आपको जब तक आप गधे नहीं बनेंगे ना लाइफ के अंदर, जब तक आपको घसीटा नहीं जाएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके काम में आपको घसीटा नहीं जाएगा, तब तक आप अपने स्किल में स्ट्रांग नहीं हो सकते। तो इस तरह की प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्वालिटी ऑफ वर्क तो देते हो, बट जो वर्क लोड होता है वो ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, बट काम का प्रेशर बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि काम का प्रेशर नहीं होता, काम बहुत कम होता है, बट जो है आप फोकस रहते हो अपनी चीज़ों पर। फोकस रहने की वजह से आप जो है एक क्वालिटी ऑफ वर्क डिलीवर करते हो, बट आपको मल्टीपल चीज़ें सीखने को नहीं मिलती, जो प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप मल्टीपल क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते, जो कि आपके एक्सपीरियंस को 10x की स्पीड देते हैं। ये वो 3 चीज़ें थी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करेंगे अपने करियर पाथ के अंदर, तो इंशाल्लाह आपको 10x स्पीड के साथ ग्रोथ मिलेगी, और आप अगर मैंने जो चीज़ 10 ईयर में अचीव करी है वो आप 2-4 साल में अचीव कर सकते हैं। मुझसे बेहतर यही मेरा मेन मोटिव है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने करियर लाइफ के अंदर बाद में वो चीज़ एक्सपीरियंस करें, मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर वो उनको अच्छी ग्रोथ मिल सके। अभी के लिए इतना ही। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।